जय श्री राम। सनातन धर्म में पूजा करते वक्त ऐसे कई कृत्य किए जाते हैं जिनके बारे में आज की वैज्ञानिक पीढ़ी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहती। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा और मंत्रों के जाप करने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंदिर में पूजा पाठ के कई तरह के नियम होते हैं जिसमें भगवान के दर्शन करने के बाद परिक्रमा भी लगाई जाती है। आइए जानते हैं मंदिर में भगवान की पूजा पाठ और साधना के बाद देव मूर्तियों की परिक्रमा क्यों की जाती है। हम परिक्रमा सिर्फ मंदिर की ही नहीं करते, वरन पवित्र वृक्षों, अन्य धर्म स्थलों आदि की भी परिक्रमा करते हैं। वट पूर्णिमा एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से एक विवाहित हिंदू महिला द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। त्योहार के दिन हिंदू महिलाएं एक बरगद के पेड़ की दक्षिणावर्त परिक्रमा करती हैं और ऐसा करते समय उसके चारों ओर एक सफ़ेद धागा घुमाती हैं। पीपल भारत के पवित्र वृक्षों में से एक है। माना जाता है कि कुछ विशेष दिनों में पीपल की परिक्रमा करने से सौभाग्य मिलता है। परंपरा के अनुसार पूजा पाठ, अभिषेक या दर्शन के उपरांत परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही परिक्रमा वहीं खत्म करें जहां से उसे आरंभ किया था। जूते चप्पल निकालकर नंगे पांव परिक्रमा करनी चाहिए। हिंदुओं का मानना है कि ब्रह्मांड में हर पवित्र वस्तु में दिव्य ऊर्जा होती है। यद्यपि यह ऊर्जा मुख्य रूप से उस वस्तु में केंद्रित होती है और यह एक निश्चित दूरी तक फैली हुई होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु के चारों ओर जाता है तो वह उस पवित्र ऊर्जा के संपर्क में आता है, जो आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत सहायक होती है। यह उस व्यक्ति से नकारात्मकता को हटाती है, कम करती है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जिस स्थान या मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, उस स्थान के मध्य बिंदु से प्रतिमा के कुछ दूरी तक उस शक्ति की दिव्य प्रभा रहती है, तो प्रतिमा के निकट में अधिक गहरी और बढ़ती दूरी के हिसाब से कम होती चली जाती है। ऐसे में प्रतिमा के निकट से परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति से ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज की हमें सहज ही प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार दैवीय शक्ति के आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है, अतः उनकी दिव्य प्रभा सदैव ही दक्षिण की ओर गतिमान होती है। यही कारण है कि दाएं हाथ की ओर से परिक्रमा किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है। परिक्रमा करने पर दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव होता है, जिससे हम अपने इष्ट देवी देवता की मूर्ति की विविध शक्तियों की प्रभा या तेज को परिक्रमा करके प्राप्त कर सकते हैं। उनका ये तेज दान विघ्नों, संकटों, विपत्तियों का नाश करने में समर्थ होता है। यह परिक्रमा एक खास दिशा में ही क्यों होती है, इन सब के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। सतगुरु जी के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में प्रदक्षिणा घड़ी की सुई की दिशा में ही क्यों की जाती है। इसलिए क्योंकि इस धरती के उत्तरी गोलार्ध में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप गौर से देखें तो नल की टोटी खोलने पर पानी हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में मुड़कर बहकर बाहर निकलेगा। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएं और वहां नल की टोटी खोलें तो पानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में मुड़ करके बाहर निकलेगा। बात सिर्फ पानी की ही नहीं है, पूरा का पूरा ऊर्जा तंत्र इसी तरह काम करता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई शक्ति स्थान है और आप उस स्थान की ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में उसके चारों ओर परिक्रमा लगानी चाहिए। यदि हम गीले रह करके परिक्रमा करें या अपने बाल गीले करके परिक्रमा करें, इस तरह से हम और भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। गीले कपड़े पहनकर परिक्रमा करना सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरह आप उस स्थान की ऊर्जा को सबसे अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। यही वजह है कि पहले हर मंदिर में एक जल कुंड जरूर होता था। परिक्रमाएं भी विभिन्न प्रकार से होती हैं जो अलग अलग तरीके से करी जाती हैं, जैसे आत्मा प्रदक्षिणा, स्वयं के चारों ओर जाना। यह मुख्य रूप से दैनिक पूजा के बाद या प्रार्थना के दौरान हम रोज ही करते हैं। पद प्रदक्षिणा, यह परिक्रमा का सबसे आम प्रकार है।
पद का अर्थ है पैर। एक व्यक्ति को वस्तु के चारों ओर पैदल चलने की ज़रूरत होती है। डंडा प्रदक्षिणा। डंडा का अर्थ है छड़ी। इसमें चलने और साष्टांग प्रणाम का मिश्रण होता है। व्यक्ति को एक कदम उठाने और फिर साष्टांग प्रणाम करने की आवश्यकता होती है। फिर से उठो, उपरोक्त चरणों को दोहराओ। इस तरह व्यक्ति को वस्तु के चारों ओर सभी चक्कर पूरे करने होते हैं। यह बहुत कठिन परिक्रमा का प्रकार है। अंग प्रदक्षिणा। अंग का अर्थ है शरीर। इस प्रकार में व्यक्ति को ऊपर बताए गए नियम के अनुसार साष्टांग प्रणाम करने और वस्तु के चारों ओर घूमने की आवश्यकता होती है। यह परिक्रमा सबसे कठिन प्रकारों में से एक है। आदि प्रदक्षिणा। यह पद प्रदक्षिणा के समान है, लेकिन उनके बीच जो दो पद हैं उनके बीच बिना किसी अंतर के पिछले कदमों के ठीक बगल में कदम उठाए जाते हैं। हमें किस देव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? एकः चण्डयः रवे सप्त तिरस्त्रकार्यः विनायके हरेश चतुरस्रः कर्तव्या शिवाशया अर्ध प्रदक्षिणा। अर्थात एक भक्त को एक परिक्रमा देवी के लिए, सूर्य के लिए 7, भगवान गणेश के लिए 3, भगवान विष्णु और उनके अवतारों के लिए 4 और भगवान शिव के लिए आधी परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश जी के समान ही हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा करनी चाहिए। हमें अपने पापों से मुक्ति पाने और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यानी कानी च पापानि जन्मांतरः कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थात हे भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में जो भी पाप की हैं, कृपया उन्हें प्रदक्षिणा के हर कदम से नष्ट कर दें। परिक्रमा केवल हिंदू धर्म का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि कई अन्य धर्म भी इसका पालन करते हैं। परिक्रमा का विधान अंतिम क्रिया में भी है। शव की परिक्रमा करना हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का एक अभिन्न अंग है। बस फर्क इतना ही है कि यहाँ परिक्रमा राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड से की जाती है। आग के चौरा और परिक्रमा हिंदू विवाह में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण सूर्यदेव की दैनिक चाल से संबंधित है। जिस तरह से सूर्य प्रातः पूर्व में निकलता है, दक्षिण के मार्ग से चलकर पश्चिम में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार वैदिक विचारकों के अनुसार अपने धार्मिक कृत्यों को बाधा के बिना संपन्न करने के लिए प्रदक्षिणा करने का विधान किया गया है। सतपथ ब्राह्मण में प्रदक्षिणा मंत्र स्वरूप कहा भी गया है, सूर्य के समान यह हमारा पवित्र कार्य पूर्ण हो। एक दार्शनिक महत्व यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक को निर्मित किया गया है। भगवान में ही सारी सृष्टि समाई है, उनसे ही हम सब उत्पन्न हुए हैं। हम उनकी परिक्रमा लगाकर यह मान सकते हैं कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो का इंतज़ार करिए।